हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। खूब चल रही है पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन आपकी। आइए आज हम हिंदी में एक नया चैप्टर संधि पर चर्चा करते हैं। संधि आपके क्वेश्चन नंबर 4 में 2 अंक के लिए पूछी जाती है। आइए देखते हैं संधि क्या है और संधि के नियम आदि समझेंगे। इसके प्रकार पर विस्तार से चर्चा। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। बच्चों, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। से संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। आइए हम एक एक करके संधि को समझते हैं और उसके भेद जानते हैं। पहला है स्वर संधि। जब दो स्वर पास पास होते हैं तो एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से जो रूपांतर होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यथा विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। यहाँ पहला शब्द विद्या का अंतिम स्वर आ और अर्थी का पहला स्वर अ, इनमें मेल होता है और इनके मेल से एक दीर्घ स्वर बनता है आ। तो आइए इसके आधार पर स्वर संधि के भेद देखें। 5 भेद होते हैं स्वर संधि के: दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और 5वां है अयादि संधि। दीर्घ स्वर संधि जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। संस्कृत के नियम के आधार पर संधि हिंदी में भी है। अकः सवर्णे दीर्घ अर्थात दो समान स्वरों के मेल से एक दीर्घ स्वर बन जाता है। संधि होने पर देखें, गिरिधन ईस, गिरीश। यहाँ ई और ई के मेल से एक दीर्घ स्वर ई बनता है। और विस्तार से इस नियम को समझें। देखें, अ अथवा आ के पश्चात समान स्वर अ या आ आए तो एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे दैत्य धन अरि, दैत्यारी। यहाँ अ और अ मिलकर आ हुआ है। ऐसे ही देव धन आलय, पहले शब्द देव का अ और आलय में आ, इन दो स्वरों के मेल से एक दीर्घ स्वर बनता है आ। आपने पढ़ा है कि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो व्यंजनों में स्वर मिले रहते हैं, बिना स्वर के उनका उच्चारण नहीं हो सकता। ऐसे ही देव में व में अ स्वर मिला हुआ है और पश्चात आलय शब्द का आ स्वर मिलता है। ऐसे विद्यालय दोनों में आ स्वर है, पहले और बाद में एक दीर्घ स्वर बनता है। ऐसे इसका दूसरा नियम ई और ई, यानी ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो उसकी जगह पे एक दीर्घ ई होता है। जैसे गिरिधन इंद्र, गिरीन्द्र, ई और ई का मेल। ऐसे ई और ह्रस्व ई और दीर्घ ई का मेल देखिए, कपिधन ईस, कपीस। तीसरा उदाहरण देखें, उ और उ, ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो उनकी जगह पे एक दीर्घ उ हो जाता है। जैसे भानुधन उदय, भानुदय। साधु धन उचुह, साधुचुह। ऐसे ही संस्कृत में स्वर ये चलता है री, और री के बाद री आने पर एक दीर्घ री हो जाता है। पितृधन रिद्धि, पितृद्धि। दूसरा संधि है गुण संधि। यहाँ पर असमान स्वर मिलते हैं। अ अथवा आ के बाद अगर असमान स्वर ई, उ, री आए तो उनकी जगह पे ए हो जाता है। ठीक से समझें, ह्रस्व अ अथवा आ के बाद अगर ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री स्वर आए तो उनकी जगह पर क्रमशः ए, ओ और
और हो जाता है। आइए एक एक को समझते हैं। नर धन इंद्र, नरेंद्र, यहाँ नर में अ और उसके बाद असमान स्वर ई के योग से ए बना है, नरेंद्र। दूसरा अधन उ से ओ बनता है, जैसे चंद्रधन उदय, चंद्रोदय। अ और री के मेल से अर स्वर बनता है, सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि। तीसरा संधि है वृद्धि संधि, जिसका सूत्र है वृद्धि रेचि। नियम देखें, अ या आ के बाद ए अथवा अ आने पर अ हो जाता है। उसी प्रकार से ओ अथवा औ आने पर औ हो जाता है। जैसे एकैक, एक धन एक, यहाँ अ के बाद ए आया है और मिलकर इनके मेल से एक स्वर बना है अय। दूसरा देखें सदा धन एव, सदैव, यहाँ पहला शब्द देखें सदा, यहाँ पर कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ। और पश्चात में कौन सा शब्द है, देखिए एव, इसका पहला स्वर क्या है, ए। इस तरह से आ और ए के मेल से अय बनता है, सदैव। दूसरा इसका नियम देखें, अ अथवा आ के बाद यदि ओ या औ आता है तो उनके मेल से एक स्वर बनता है औ। जैसे परम धन ओजस्वी, परम, परमोजस्वी, अ परम का अ और ओजस्वी का ओ। ऐसे ही महाधन औषधि, महौषधि। चौथा स्वर संधि का प्रकार है यण संधि, जिसका सूत्र इको यणचि। नियम स्पष्टीकरण देखें, ई या ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो ई की जगह य और उ की जगह व हो जाता है। जैसे ईधन आ, या बनता अति आवश्यक, अत्यावश्यक। यहाँ देखें अति, इसका स्वर है ई और आवश्यक का पहला स्वर है आ। इसी तरह से दूसरा यद्यपि, यदि धन अपि, ई और अ मिलकर य होता है, हलंत वर्ण। इसी तरह से उ या उ के बाद अगर असमान स्वर आए तो उ या उ की जगह पे व हो जाता है। जैसे अनुधन अय, अन्वय, यहाँ अनु का उ और दूसरा शब्द अय में अ स्वर मिलने से व बनता है। ऐसे दूसरा शब्द देखें, सुधन आगत, स्वागत। स्वर संधि का ये पांचवा प्रकार अंतिम है अयादि संधि, जिसका सूत्र है एचो यवायवः, एचो यवा यावः। ए आई ओ औ के बाद यदि कोई स्वर आए तो उनकी जगह पर क्रमशः अय, औ, आय और आओ हो जाता है। जैसे ए धन ए अ, अय, ने धन अनम, नयनम। अय के बाद असमान स्वर आया, आई धन आय, नई धन अक, नायक। ऐसे ही पो धन अन, पवन, यहाँ ओ के बाद अ आ रहा है और उससे जो स्वर उत्पत्ति होती है अव। ऐसे पौ धन अक, पावक, यहाँ औ के बाद अ आने पर आव बनता है। इस तरह से ये आपका स्वर संधि और इसका भेद यहाँ आपने पढ़ा, अभ्यास की आवश्यकता है। धन्यवाद। आगे हम व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे।